हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक नया न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ये न्यूमेरिकल जो लास्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। सो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम जो लिखा हुआ है मैंने वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलूँगा, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में कोई इशू नहीं होगा। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। The resultant of two forces P and Q is R. If one of the forces be reversed in direction, इसका मतलब ये है कि the resultant of two forces P and Q is R, मतलब P और Q दो फोर्स हैं, उनका रिजल्टेंट R है। If one of the forces be reversed in direction, मतलब इन दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स को रिवर्स कर दिया जाए इन डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन अगर उसकी रिवर्स कर दी जाए। इसका मतलब ये है कि अगर पी अगर आप बोल रहे हो उसको अगर रिवर्स कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया उसको आपको माइनस पी बोलना पड़ेगा। अगर क्यू को आप रिवर्स कर रहे हो तो आपको उसको माइनस का क्यू बोलना पड़ेगा। इफ़ वन ऑफ दी फोर्सेस मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही रिवर्स करना है। अगर आपको पी को करना है तो पी को माइनस पी कर दीजिएगा, और क्यू को करना है तो क्यू को माइनस क्यू कर दीजिएगा। द रिजल्टेंट इज R1, तो उस कंडीशन में इनका रिजल्टेंट क्या बन जाता है, R1 हो जाता है। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है। तो मैं फर्स्ट केस की अगर बात करूँ कि कंडीशन फर्स्ट जो इसने बोली है, या केस फर्स्ट जो इसने बोला है, उस केस फर्स्ट के अंदर इसने बोला है कि P एंड Q इन दोनों का जो रिजल्टेंट है R है। दिस इज रिजल्टेंट। हम लोगों ने ऐसा कंसिडर किया एंगल बिटवीन P एंड Q इज अल्फा, ये अपन ने माना है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा R² इक्वल्स टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस अल्फा। तो ये केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगर इसी के आगे हम लोग जब बात करेंगे तो जो केस सेकंड है होगा वो ये होगा कि आपको बोला गया है इफ़ वन ऑफ द फोर्सेस बी रिवर्स इन डायरेक्शन। इसका मतलब किसी भी एक फोर्स को आपको रिवर्स करना है। तो मैंने माना कि हमें P को रिवर्स करना है। इफ़ P इज रिवर्स्ड देन इट विल बी माइनस P, ठीक है। और जो दूसरा फोर्स है Q वो तो सेम रहेगा एज इट इज़। तो उस कंडीशन में यानी कि अब जो फोर्सेस बनेंगे, एक फोर्स हो गया माइनस का P, दूसरा फोर्स हो गया आपका Q जो कि आपका सेम रहेगा। देन इनका रिजल्टेंट क्या बोला हुआ है, R1, ठीक। एंगल के लिए कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए एंगल जो पहले दिया गया था वही एंगल अभी भी रहेगा, ठीक। तो एंगल इज सेम इन बोथ कंडीशंस। सो इसे फॉर्मूले में अगर हम लिखेंगे तो R1 का स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रिजल्टेंट R था और यहाँ पे रिजल्टेंट R1 है। तो R1 का स्क्वायर तो P का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले P था और अभी यहाँ पे P की जगह पे क्या हो गया है, माइनस का P। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का P स्क्वायर प्लस Q की जगह पे Q है प्लस 2 P की जगह पे माइनस का P, Q की जगह पे Q कॉस अल्फा। R1 का स्क्वायर माइनस का P का स्क्वायर, माइनस का अगर होल स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका P² और ये हो गया आपका Q² माइनस का P
यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव में नेगेटिव आता है, तो टी टू पी क्यू कॉस अल्फ़ा, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक चीज़ समझिए कि हमें प्रूव क्या करना है, आर का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, यानी कि ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए अपनी। तो जब ये इक्वेशन आप बनाओगे तो आर का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि आपको इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करनी पड़ेगी। तो जब ये आप करोगे तो क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये प्लस ये, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा। ये तो इक्वेशन नंबर 1 वाला पार्ट, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड वाला पार्ट आप लिखने जा रहे हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये माइनस 2PQ कॉस अल्फ़ा, ठीक। तो आर का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर ये प्लस ये, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है 2PQ कॉस अल्फ़ा, और ये आ रहा है नेगेटिव 2PQ कॉस अल्फ़ा। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस एंड दिस ये कैंसिल आउट हुए, तो बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये कंडीशन जो है ये यही कंडीशन है, तो इस तरीके से अपन ने इसे प्रूव किया है। गाइस अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।